नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं समाचार हरदम। आखिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश चंद्र बिधूड़ी ने कौन सी ऐसी बात कह दी बसपा के सांसद दानिश अली को कि लोकसभा के अंदर भारत के वरिष्ठ भाजपा नेता और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मांगनी पड़ गई माफ़ी। और भारतीय जनता पार्टी ने रमेश चंद्र बिधूड़ी को जारी कर दिया कारण बताओ नोटिस। मित्रों, आप लोगों ने तो सुना होगा, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि महिला आरक्षण के लिए हो रही चर्चा के समय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से 2 बार के सांसद रमेश चंद्र बिधूड़ी जब अपना भाषण दे रहे थे, उसी बीच बसपा के सांसद दानिश अली ने कुछ टिप्पणी की, कुछ बातें उनके लिए कहीं। और उसी के बाद रमेश चंद्र बिधूड़ी ने कई बातें, जिसे सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता, दानिश अली के लिए कह दी। बात इतनी बढ़ी कि वरिष्ठ भाजपा नेता और भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को इस बात के लिए भरी संसद भवन में माफ़ी तक मांगनी पड़ी। बात क्या है, इसकी तह में जाने के पहले आपको बता दें कि जो कुछ भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल रमेश चंद्र बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली के लिए किया, उसे अब लोकसभा के रिकॉर्ड से निकाला जा चुका है। इसलिए मेरा उसके संबंध में कुछ कहना भी उचित नहीं है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वो बातें आज भी मौजूद हैं। आप लोग यदि चाहें तो वहाँ से आप सुन सकते हैं। मैं यहाँ पर चर्चा इस बात की करना चाहता हूँ कि रमेश चंद्र बिधूड़ी जी ने जो कुछ भी कहा, व्यक्तिगत रूप से सांसद दानिश अली के लिए कहा, मैं किसी भी तरह से इस बात को जायज़ नहीं ठहरा सकता। जो कुछ भी रमेश चंद्र ने कहा, मैं उन सारी बातों का खंडन करता हूं और उन बातों की भर्त्सना करता हूं जो कुछ भी उन्होंने कहा। मेरा तो मानना यह है कि किसी भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय के धर्म या निजी बातें या किसी भी ऐसी बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए या नहीं कही जानी चाहिए जिससे किसी की भी भावना आहत हो। लेकिन इस भारत देश में जो कुछ भी हो रहा है या होता आया है, वो शायद देश के अलावा विदेशों में भी, पूरे विश्व में अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो लोकसभा और विधानसभाओं में उसके सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि जो कुछ भी बातें चाहे कह लें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो सारे लोग अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर जो चाहते हैं अनाप शनाप कह जाते हैं। आप जानते ही होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब भी
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ अनाप शनाप कहना चाहते हैं या किसी के विरुद्ध जब उन्हें कुछ अनाप शनाप कहना होता है तब वो विधानसभा का सत्र बुलाकर कहें या हमेशा दिल्ली का सत्र शुरू ही रहता है। आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात की चर्चा लोकसभा में की थी कि देश में एकमात्र ऐसा विधानसभा है जिसका कभी अवसान नहीं होता, दिल्ली विधानसभा का। वो हमेशा जारी रहता, जब इनका मूड आता है तब वहाँ पर लोगों को बुलाकर अपनी बातें कह के फिर चैप्टर क्लोज कर देते हैं। तो दिल्ली के विधानसभा में क्या क्या बातें केजरीवाल जी ने मोदी जी के लिए नहीं कही, अनपढ़ राजा, उनकी कहानी बताई, बहुत सारी बातें आप जा सकते हैं उसकी चर्चा करना, बार बार तो पब्लिक डोमेन में उपस्थित है, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। केजरीवाल जी जानते हैं कि अगर मैं बाहर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर कहता हूं तो उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, और हुआ भी है कई जगह, कई बार उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो इस नाते से वो जानते हैं, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी बातों को जो उनके समझ में आता है, अनाप शनाप जैसा भी हो, वो सब कहते हैं। बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरा कहना इसके पीछे की बात का है, जो चर्चा का मुख्य कारण हेतु है वो यह है कि सांसद रमेश चंद बिधूड़ी जी के द्वारा जो कुछ भी बातें दानिश अली के लिए कही गई वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए कही गई, लेकिन अब पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि उन्होंने जैसे पूरे वर्ग समुदाय को कह दिया हो। सारे विपक्षी दल इस बात की निंदा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सांसद के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। खैर भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत पहले से एक बात रही है कि जो लोग भी इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और एक बात, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो अपने कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों या जनप्रतिनिधियों पर इस तरह की कार्रवाई करती है, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे तेलंगाना के टी राजा हो, या फिर अब रमेश चंद बिधूड़ी हो। जितने लोग भी कुछ गलत बातों को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन अन्य पार्टी के लोग आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म ग्रंथ के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर क्या क्या अनाप शनाप बातें नहीं कहीं, कितनी अनर्गल बातें कहीं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। न ही अखिलेश यादव या अन्य किसी नेता ने उनका विरोध किया। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेता बिहार में, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए और रामचरितमानस के लिए अपमानजनक बातें कहीं। अभी हाल में ही तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि स्टालिन ने, सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से कर दी, कोरोना, मलेरिया, डेंगू, और उसी के एक अन्य नेता ए राजा ने सनातन को HIV एड्स तक कह दिया। ये तो एक समुदाय, एक वर्ग, एक धर्म विशेष के नाम पर कही जाने वाली बातें हैं, तो इसके विरुद्ध पार्टियां क्यों नहीं अपना एक्शन लेती हैं? एक व्यक्ति को कही गई बात पूरे समुदाय की मान ली जाती है, और जहां पर पूरे समुदाय को कोई बात कही जा रही है उसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठती। कितनी विडंबना है। इसी देश ने अभी बहुत जल्दी ही इन सारी बातों को देखा है। अभी वो बातें, वो चर्चा अभी ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से इस बातों को लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे शायद इसलिए, और इंडी गठबंधन के
जो नेता हैं एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब ये बातें कही और खुद कांग्रेस के नेता कर्नाटका के गृह मंत्री ने हिंदू धर्म की मौलिकता पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई खंडन नहीं किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने, उन्होंने भी हिंदू धर्म की तुलना बीमारी से करने वाले उदयनिधि स्टालिन की भरसक उनका सपोर्ट किया और जितनी बुराइयां गिना सकते थे सनातन धर्म की उन्होंने गिनाई। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है और उन बातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारे लोग खड़े हो गए हैं कि ये एक व्यक्ति का विरोध नहीं, पूरे समाज का विरोध है। मैं कहता हूँ चाहे व्यक्ति को कहा जाए, चाहे समाज को कहा जाए, चाहे किसी को जो आहत करने वाली बातें हैं नहीं होनी चाहिए, और जो भी ऐसा करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति के लिए कहे या समुदाय विशेष के लिए कहे या धर्म विशेष के लिए कहे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की तुष्टिकरण की बात नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए भी कही जाए गलत बात तो गलत है और सही बात सही है, कोई भी कहे। इस तरह की दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो कि हो रही हैं। मैं उन्हीं बातों का विरोध करता हूं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गलत कोई भी कहे। किसी बड़े कवि की एक पंक्ति है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। धर्म का अर्थ लोगों ने इन मजहब को लगा दिया, पंथ को लगा लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इन सारे लोगों को लोग धर्म मानते हैं, जबकि ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, रास्ता है अपने ईश्वर को प्राप्त करने का। तो किसी भी तरह से किसी भी नाजायज बात को जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं उन सारी बातों की भर्त्सना करता हूं। जो भी लोग इस तरह के कृत्य करते हैं मैं उनका सामाजिक विरोध, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए पूरी तरह से। जो भी लोग गलत बात करते हैं, गलत कार्य करते हैं, समाज में उनको कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे लोगों का सहयोग और समर्थन होना चाहिए और बुरे लोगों का विरोध होना चाहिए। इन बातों को सबको ख्याल उसका रखना चाहिए। तो बस आज यहीं तक, कल फिर किसी अन्य विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव और कमेंट ज़रूर हमें दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।